जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। आतंकी हमले में 1 से 2 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी भी दी है इस पर, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस पूरी घटना पर नजर रखी जा रही है। आपको याद होगा शिवखोड़ी से दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आ रहे थे, बस पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें लगभग 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकी हमले में 1 से 2 लोगों के घायल होने की खबर है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस मामले पर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि इसी जो एनकाउंटर है जिसमें आतंकियों ने एक सिविलियंस पर हमला किया था, वहां पे मुठभेड़ शुरू हुई और उसमें एक आतंकी जो है उसे मार गिराया गया है, जबकि 2 से 3 लोग जो हैं वो स्थानीय लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक एक वहाँ हीरानगर का सैदा गांव पड़ता है, वहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ सस्पेक्ट्स को देखा और वो जो सस्पेक्टेड लोग थे वो दरअसल आतंकी थे और हथियारबंद थे। उन्होंने आकर एक घर से जो है वो पानी मांगा, जिसके बाद उनको शक हुआ और उसी दौरान जो है जब शक हुआ तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक घर के जो है 2 लोग जख्मी हो गए। उसके तुरंत बाद जो जैसे ये खबर पुलिस तक पहुंची है तो पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के जवान जो है वो मौके पर गए हैं और इसी जब कार्रवाई में एक आतंकी जो है वो मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं। ये बेसिकली एक रिहायशी इलाका है जहां पर ये आतंकी देखे गए थे और उसी के बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये दूसरी आतंकी घटना है, क्योंकि इससे पहले जो रियासी में एक जो यात्री बस थी उस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 9 सिविलियन जो है उनकी हत्या की थी आतंकियों ने और कई घायल हुए थे। अब ये दूसरी वारदात है पिछले 48 घंटों में जिसे आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिसमें ये आतंकी हमला जो हुआ है इसमें अभी तक जो है 2 से 3 लोग जख्मी हैं, एक आतंकी को मार गिराया गया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अभी कितने आतंकी छिपे होने की जानकारी आपको मिल रही है, और दूसरा ये कि रात का वक्त है, सर्च ऑपरेशन चलाने में तमाम चुनौतियां यहां पर सेना के सामने होंगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से राजौरी पुंछ का जो इलाका है, जहां पर आतंकी गतिविधियां कुछ वक्त में, अभी पिछले कुछ महीनों में जो है वो देखी जा रही हैं, वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये भी, क्या एक बार फिर से इस इलाके में क्या आतंकवाद उभर रहा है या आतंकवाद यहाँ पर पैर पसारता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो राजौरी पुंछ में और जो चिनाब वैली का इलाका है वहां पर इस तरह के इनपुट आ रहे थे कि कुछ आतंकी हरकत देखी गई है, वैसी ही चीजें यहां पे हो रही हैं। आप देखें तो कठुआ का जो बसंतगढ़ का इलाका है वहां कुछ आतंकी देखे गए थे। इससे कुछ दिन पहले ही आपको बता दूं कि जो दयालाचक का इलाका है वहां कुछ संदिग्ध देखे गए थे और आज देर शाम जो है अचानक से इस इलाके में जब संदिग्ध दिखे तो लोग पहले से जो है लोगों ने उसे रिएक्ट किया, जिसके बाद वहां पर आतंकियों ने फायरिंग की और यहाँ इस मुठभेड़ जो है वहां पे शुरू हुई है। जो सूचना है इस इलाके में ये आतंकी जो पहुंचे हैं, ये ताज़ा घुसपैठ का मामला हो सकता है और ये आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे थे और इसके बाद इनकी मंशा जो है वो बसंतगढ़ और वहीं से होते हुए चिनाब वैली पहुंचने की होगी, जहां पर हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे आतंकी जो हैं इस इलाके में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की जो है प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल। इस खबर पर आप नज़र रखिएगा, पूरी घटना पर नज़र रखी जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, आतंकी हमले में 2 नागरिक घायल हुए हैं फिलहाल।